प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में 5 अहम मुद्दों पर बात हुई है। इस मुलाकात में 5T का फॉर्मूला उभरकर सामने आया। मोदी के 5T मंत्र के बारे में जानिए। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स बन रही है टेक्नोलॉजी। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो उस दिशा में अमेरिका ने टेक्नोलॉजी को माध्यम से बहुत बड़ी सेवा कर सकती है और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है जो भारत को जरूरत है, बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती का उल्लेख किया। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगी और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। जगदीश सेवहानी जी, 5T जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने उन 5T के इर्द गिर्द ही अपनी मुलाकात को रखा जो बाइडेन के साथ। ये मुद्दे जो थे वो आने वाले समय में भारत अमेरिका के रिश्तों को किस तरह से मजबूती देंगे और भारत के लिए जो पूरा विश्व देखता है एक मजबूत निवेश का बाजार, उसमें कैसे एक और कदम हम आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। हाँ प्रीति जी, जैसे आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री की जब अमेरिका की मुलाकात की शुरुआत हुई, ये टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट कॉर्पोरेट हाई ढांचों से मिले। रीजन बीइंग कि वो भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि पूरा वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव टू चाइना। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री की लीडरशिप में जो भी इंडस्ट्रीज आना चाहते हैं उनको रेड कारपेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप से सब सहूलियत दे रहे हैं कि आओ और भारत में निवेश करो। और अगर भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका और भारत साथ में काम करें। आपको पता है कि अमेरिका भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और वंस भारत मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये 5 मेन कॉर्पोरेट हेड्स सीईओज मिले, जो एक तो सॉफ्टवेयर का हेड था, एक डिफेंस का हेड था, एक प्राइवेट इक्विटी के थे, एक अल्टरनेट एनर्जी, जो 5 मेन इंडस्ट्रीज है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री जी से मिले 1-to-1 मीटिंग। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। वो आके भारत में निवेश करेंगे एंड भारत को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, हम जिन 5T के मुद्दे की बात कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में इन 5T की महत्ता क्या है? नीरज, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लग रहा है नीरज तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रहे। नीरज, हम दोबारा आपसे कनेक्ट होंगे। विभूति जी, मैं यही सवाल आपके पास लेकर आना चाहती हूँ। जब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने 5T का जिक्र किया, 5T भारत के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण होगा? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और उसकी महत्ता को हमें समझना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 5T जो है, जिसमें कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो इकोनॉमी के साथ है। चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, ट्रेड का हो, ट्रस्टीशिप है, एवरीथिंग, ऑल सारे के सारे 5 उनका इकोनॉमी से बहुत बड़ा लिंक है। और वही एक आधार है जो कि आपको, हम सबको इस बात को मानना पड़ेगा कि अनलेस, जब तक भारत आर्थिक
तरीके से पहलवान नहीं बनता, तब तक कोई उसकी बात सुनने वाला है नहीं। या तो पॉलिटिकल मसल चाहिए या इकोनॉमिक मसल चाहिए। चाइना को पास इकोनॉमिक मसल आने की वजह से ही वो आज पावरफुल बना। इकोनॉमिक पावर उसके पास नहीं होती तो चाइना को कोई नहीं पूछता। इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट भारत के लिए कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ट्रस्टीशिप, क्लाइमेट थिंग, मैं तो ये कहूंगा कि मैंने तो अपने लोगों को कहा है कि अगर भारत का हिंदुओं का एक उसूल अगर दुनिया मान ले, बस उसी में दुनिया का उद्धार हो जाएगा। और वो है भारत धरती को माता मानो, डोंट ट्रीट अर्थ्स रिसोर्सेज लाइटली। क्योंकि दुनिया की आज की सारी पॉपुलेशन जो है अर्थ की रिसोर्सेज तो खा रहा है। हम अर्थ के रिसोर्सेज को कंज्यूम करके ही तो जी रहे हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो अर्थ की रिसोर्सेज पर प्रेशर होगा। इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन एक अपनी कहानी है, लेकिन आज हम इस बात को जानते हैं कि आज अर्थ की पॉपुलेशन सिर्फ 4 बिलियन होती 8 की बजाय, तो शायद ये क्लाइमेट चेंज की समस्या नहीं होती। तो पॉपुलेशन कंट्रोल इस तरह से एक सार्थक टूल बनता है जी। उसी तरह से टेक्नोलॉजी, आज जैसे बाइडेन जी प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था कोविड के मामले में हम साइंस के साथ चलेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी आने से सबसे बड़ा फायदा डेमोक्रेटिक नेशंस को होगा, क्योंकि कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या होता है, अराजकता ऑफ माइंड जाती है। हम ज्यादा जानने लगते हैं, चीजों को समझते हैं, डर और भय और इग्नोरेंस सारे निकल जाते हैं हमारे दिमाग से। तो आज हम जानते हैं कि सुनामी जापान में इसलिए नहीं होता क्योंकि जापानीज को भगवान पनिश करना चाहते हैं, या मिडिल ईस्ट में सिर्फ रेत ही रेत है और उन्होंने ऑयल दे दिया पीने के लिए, और अमेरिका को सब कुछ दिया और यहाँ पे इतने कर्मठ टाइप की तकलीफ वाली वेदर कंडीशंस कर दी। तो ये नेचुरल फिनोमेनन है, और मदर अर्थ की रिसोर्सेज को आप जब तक कंजर्व और रिसोर्स को यूज ठीक से नहीं करेंगे तो अपने आप को ही कष्ट होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस बात को लोगों को ले जाएंगे कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब परिवार हैं, वो तो छोटी सी चर्चा है। उसका असली मतलब यही है कि दुनिया के पास एक सूर्य है। विभूति जी, आपने बहुत ही अच्छे से इस 5T के बारे में समझा।